अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम मेडी चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक नए टॉपिक, एक नए कंसल्टेंट, एक नए अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उस टॉपिक की बात करें जो आजकल बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लोग परेशान भी हैं, हर एज ग्रुप अफेक्टेड हो रहा है। जी आप समझ गए होंगे, ये मैं बात कर रहा हूँ गुर्दे की पथरी के बारे में। गुर्दे की पथरी एक इंतहाई बड़ा मुश्किल मरहला होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो पहले तो कोशिश कर रहा होता है कि वो बगैर किसी चीज़ के ठीक हो जाए, पानी ज़्यादा पी रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक दफ़ा बन गई तो हम इसके वो नहीं होते, डॉक्टर इसके यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो उसको डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है। ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए, हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल रहीम है ऑन बोर्ड, और जो मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में फुल टाइम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर फैसल रहीम हमारे साथ हैं, और यूरोलॉजी के हवाले से हमने सोचा ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेशेंट्स को आगे ही मिले। और मैं डॉक्टर साहब से डायरेक्टली पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो किडनी के स्टोन्स हैं, जो कि गुर्दे की पथरी है, ये आजकल मैंने बहुत कॉमनली देखी है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली वेदर जो रहता है हॉट एरिड रहता है, मतलब पसीना पर्सपिरेशन ज़्यादा होती है मरीजों में, अक्सर आम पॉपुलेशन में भी। तो एक तो स्टोन बनने नहीं चाहिए। अब जो बात होती है मतलब प्रिवेंशन की, ठीक है, पहले प्रिवेंशन है, उसके बाद है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पानी हमारा ये होता है कि जो पॉपुलेशन है, जो सारी जनरल पॉपुलेशन इतना पानी पिए जो उनको पेशाब जो आए वो 2 से 3 लीटर हो। मतलब जी, अच्छा, मतलब पानी वो इतना पिए कि उनका पेशाब से ज़्यादा है 24 आवर्स। ओके, ज़बरदस्त, ठीक है। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बिकॉज हमारे तो बेचारे लोग जो हैं वो कहते हैं हम पानी कम पियेंगे, बाथरूम ज़्यादा जाना पड़ता है, कि वो आई थिंक बाथरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं बाद लोग जो ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ उनको ज़्यादा पसीने आते हैं, बेकर्स हो गए या जो भट्टे में काम करते हैं, ठीक है, कुक हो गए, प्रोफेशनल, मुझे ट्रैफिक पुलिस हो गई है ना, जो सन एक्सपोजर, चौकीदार हो गया, तो जितना भी पानी पिए उनके लिए 2 to 3 लीटर उनका इनएडुकेट है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसका अच्छा पैरामीटर ये है कि आप उनको बोलेंगे उनके पेशाब के कलर से उनकी पानी की एडुकेसी का पता चलेगा कि उनका पानी पेशाब का कलर क्या है। अगर हम उनको कहते हैं कि आप इतना पानी पिए, या तो उनको 2 से 3 लीटर उनको पेशाब है, या उनके पेशाब का कलर हल्के पीले रंग का या सफ़ेद होना चाहिए, तभी हम ये पता चलेगा कि ये अपना जो पानी का इंटेक है वो प्रॉपर है। और जलन भी ना हो पेशाब में जलन, तो वो तो एक अलग बात है। ठीक है। दूसरा, नमक का इस्तेमाल। हम जो है यहाँ पे चटोरापन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मसाले जात और नमक का इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो नमक का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। ठीक है। प्लस जो 70 to 80% जो हमारे स्टोन्स जो किडनी के अंदर बनते हैं वो होते हैं ऑक्सलेट। ओके, ठीक है। तो वो डाइट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए जो ऑक्सलेट रिच हों। वो कौन सी डॉक्टर साहब? अच्छा, ऑक्सलेट रिच से हमारे पास आ जाती हैं रेड मीट, अच्छा, बीफ और मटन दोनों, मटन, अच्छा, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, राइट, स्पिनच वगैरह, अच्छा, सारी डॉक्टर साहब? हाँ जी, स्पिनच हो गई। अच्छा, पालक काफी बदनाम है। जी, काफी पालक के लोग सबसे पहले कहते हैं उसमें जो ऑक्सलेट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 70 to 80% जो हमारे स्टोन्स बनते हैं वो ऑक्सलेट की वजह से, तो हमें उसी की जो प्रिवेंट करना है, वो जो डाइट करनी है। डॉक्टर साहब टमाटर में भी होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऑक्सलेट कंटेनिंग ये है कि पालक हो गई, गोभी, कच्चा टमाटर, भिंडी, या ज़्यादा मिकदार में आलू, चॉकलेट्स हो गए। तो डॉक्टर साहब आपने एक बात की कच्चा टमाटर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टमाटर जो सालन में बनाते हैं वो इतना बुरा नहीं है, उसमें इतना असर नहीं होता। और चॉकलेट्स आपने कही, ओह अच्छा, दीज आर वेरी हाई इन ऑक्सलेट। ओके,
तो आपके ख्याल से जो बच्चे चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं वो प्रोन होते हैं ना स्टोन के? ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी देखी गई है कि ये गुर्दे की पथरी में एक तो पेन बड़ा शदीद टाइप का होता है ना, और दूसरा कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पेन किलर खा लेते हैं और लोग उसकी तह तक पहुँचते नहीं, और एकदम से लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सिर्फ ऑपरेशन के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए माशाल्लाह जो आप करते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो वो भी ज़रा ऑप्शंस बताइए। और कभी कभी आप लोग तो कोशिश करते हैं कि पहले कंजर्वेटिवली ट्रीट हो जाए, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा, उसमें यह आता है कि अगर जब भी पेशेंट को कोई पेन होता भी है तो वो उसकी तशखीस करवाए। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए गुर्दों और मसाने का। ठीक है। बाज़ औक़ात जो पथरी होती है उसका साइज़ छोटा होता है, वो आपकी गुर्दे के अंदर या पेशाब की नाली में आके फंस जाएगी, तो उससे भी गुर्दे का पेन जिसको जो फ्लैंक्स में जाता है, फ्लैंक पेन ठीक है। अच्छा, तो उसकी तशखीस करना ज़्यादा है, और अमूमन जो बड़े पत्थर होते हैं उनका पेन इतना नहीं होता। अच्छा। तो जो छोटे पत्थर होते हैं वो आके गुर्दे के नाली में आके फंस के गुर्दे को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इवेंचुअली इनके जो गुर्दे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ओके, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, गुर्दे फूलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उनमें पानी बन जाता है, फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होगा और आहिस्ता ऐसा वो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करूँगा, माओं को, बेटियों को, बहनों को, कि लोग छुपाते बहुत हैं, है ना, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, बेचारी माएँ ख़ास तौर पे ना कुर्बानी की देवियाँ होती हैं, वो तो बताती नहीं हैं बच्चों को, बस कुछ बहाने से कुछ खा लिया पी लिया, कुछ चूरन खा ली, कुछ खा ली। तो आप ये ज़रूर बताइए हमारे व्यूवर्स को कि कितना ज़रूरी है कि फ़ौरन आपको इमरजेंसी में या यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना है, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं कि बस अब मुझे जाना है हॉस्पिटल? आप मुर्शिद हॉस्पिटल आ जाइए, 24 आवर्स ओपन है, डॉक्टर साहब यहाँ पर होते हैं, हमारा पूरा अमला काम कर रहा होता है। आप किसी भी टाइम पे आके ओपीडी में तो आ सकते हैं डॉक्टर साहब की, वरना उसके अलावा इमरजेंसी में भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब पूरे वक्त कांटेक्ट में रहते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल उसके मामला के साथ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अमूमन जो गुर्दे की पथरी जो होती है, जो या तो गुर्दे के अंदर हो या नाली में, वो प्रेजेंट करते हैं ऐसे मरीज़ दर्द के साथ, जो कमर का दर्द हो सकता है, उसके साथ उनको उल्टी या मतली हो सकती है, पेशाब में खून भी आ सकता है उसके साथ। तो जितना जल्दी हो सके वो हॉस्पिटल में आएँ, अपनी तशखीस करवाएं, अपना इलाज करवाएं, और जो पथरी, जो गुर्दे में जो भी रुकावट है पथरी की वजह से, उसको दूर किया जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें बात आ रही थी कि किन किन वजह से स्टोन्स बंद रहे हैं। अच्छा, उसके प्रिवेंट तो हमने आपको बताया कि पानी ज़्यादा पीना है, इन डाइट को अवॉइड करना है, प्लस में लेमन का इस्तेमाल, लेमन का इस्तेमाल, हाँ जी, लींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। डॉक्टर साहब, दूध दही का क्या रोल है इसमें? दूध पी सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम जाके ऑक्जेलेट के साथ मिलके तो उसकी एक्सक्रीशन करवा देता है। अच्छा, तो हम इनकरेज करते हैं, वो पी सकते हैं, उसमें कोई मुमानियत नहीं है, दूध पी सकते हैं। ठीक है। और दही भी खा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये एक तरह से एक एंटीडोट की तरह है ना डॉक्टर साहब? और पानी जो है या तो वो तो बेस्ट है, खारा या मीठा, कोई भी पानी हो, आप बस पानी पीना है। डॉक्टर साहब, ये जरूर बताइए, हमारे माशरे में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत हो गया है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और मुझे लगता है कि जितना हम लोगों को मना कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों बात समझ नहीं आती, वो उसको पी रहे हैं। ये तो खर्चा भी है, आपकी सेहत भी ख़राब कर रही है, एनर्जी ड्रिंक्स आ गई है, वो और भी तबाह कर रही है। तो डॉक्टर साहब, आप जब बताएंगे तो उसकी वैल्यू ही अलग होगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के हवाले से ये मैं आपको बताऊँ कि वो तो एक किस्म का जहर है। सही, बिल्कुल सही। इतना शुगर कंटेंट है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी हो रही हैं, वेट गेन हो रहा है, ब्लड शुगर के कंट्रोल डायबिटीज भी हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, इसका किडनी स्टोन्स के हवाले से इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा जी। अच्छा। बाकी क्योंकि शुगर और वेट का बढ़ना ये खुद काज है कि स्टोन बन सकते हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली वो है ना डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, डायरेक्टली समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, लोग चाय कॉफ़ी भी बहुत पीने लगे, बॉडी से वो डायूरेटिक है, बॉडी से वैसे पानी कम हो जाता है ना, राइट डॉक्टर साहब? तो ये भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर हो सकता है किडनी स्टोन बनने का? जैसे मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी जो है उसमें ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा है। ओके, देखिए, तो ये आपकी डायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट करिए। अच्छा डॉक्टर साहब,
चले पेशेंट आ गया आपके पास किडनी स्टोन है, अब आप उनको क्या क्या रिजीम्स बताएंगे, क्या क्या उनको पॉइंट आउट करेंगे कि उनको, क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं खुद ऑपरेशन के नाम से घबराता हूँ, सीधी बात है वो, और हम सबका एज ए ह्यूमन बीइंग वो है। तो आप क्या ऑप्शन देते हैं पहले पेशेंट्स को, बिकॉज अरे अगर बहुत बड़े स्टोन्स हैं या आपको हैम्पर करें तो बल्कि इमरजेंसी में भी आप लोग करते हैं ऑपरेशन एट टाइम्स इफ़ यू नीड, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास पहले बिफोर द ऑपरेशन? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ क्या है, ठीक है, स्टोन कहाँ पे हैं, ठीक है, कितने हैं, ठीक है, ये सब वर्कअप के बाद ही होता है। पेशेंट आएगा, उसका अल्ट्रासाउंड होगा, मज़ीद उसके कुछ खून के टेस्ट, पेशाब के टेस्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका बड़ा सीटी स्कैन भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे इनको कि आया कि ये सर्जरी की तरफ जाएंगे, ये कंजर्वेटिवली इनको हम ट्रीट करेंगे। ओके, ज़बरदस्त। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुर्शिद हॉस्पिटल में सीटी स्कैन 24 आवर्स अवेलेबल है, तो आप बिला झिझक आइए यहाँ पे। डॉक्टर्स आप खुद मिल चुके हैं, आप देख चुके हैं इस प्रोग्राम के थ्रू के कराची के बेस्ट डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, यहाँ पर सब क्वालिफाइड और सब एक्सपीरियंसड हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा बता दीजिए कि अब आजकल लाइफस्टाइल में क्या क्या इंसान चेंजेस करे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने एक और चीज़ भी नोट की डॉक्टर साहब, सेडेंटरी लाइफ जी एक जगह बैठे रहते हैं, इनएक्टिव हैं, लड़के लड़कियां मतलब वॉक नहीं करते। अब तो डॉक्टर साहब पूरा आपका किरियाना जो है वो फ़ोन पर आ जाता है, आप मतलब होम डिलीवरीज कराते हैं। पहले तो हम लोग खुद जाते थे करने के लिए ना, कि मतलब एटलीस्ट वॉक हो जाती थी इस तरह से। तो ये ज़रूर बताइए हमारी यंग जनरेशन को जो कि बिल्कुल घर पर बैठ गई है। अच्छा, जैसे बोलते हैं हरकत में बरकत है, ट्रू जी, तो मोबिलाइज होना चाहिए। इंसान को सेडेंटरी लाइफ स्टाइल खुद स्टोन काज करवाती है। उसका ये होता है कि अगर एक ही जगह पे बैठे रहें, हमने देखा है कि जो मरीज़ जो हमारे पास आते हैं वो अक्सर उनकी जो नेचर ऑफ जॉब होती है वो सेडेंटरी होती है। ऑफिस वर्क वाले हमारे पास बैंकर्स हो गए, वो ज़्यादा आते होते हैं, क्योंकि बैठ के उनके जो किडनी के अंदर क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जम के पत्थर बना देते हैं। ओह, तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। और वही बात है, जब थके